एशिया में एक नई सुपर पावर का उदय हो रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को एक सीधी चेतावनी दी है, इतिहास को मत भूलो। आखिर क्यों बीजिंग भारत और जापान की बढ़ती नज़दीकियों से इतना बौखलाया हुआ है? दशकों तक शांत रहने वाला जापान अब अपनी शांतिवादी छवि को छोड़कर अपनी सेना को महाशक्ति बनाने की राह पर है। 66 बिलियन का डिफेंस बजट, यूनिकॉर्न कम्युनिकेशन सिस्टम और मैग्नेटिक नेवल गन जैसी घातक तकनीकी जापान अब भारत को वो भरोसेमंद साथी बन रहा है जिसकी ज़रूरत हमें 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा है। क्या भारत और जापान मिलकर चीन के एशियाई दबदबे को ख़त्म कर पाएंगे? आज हम विश्लेषण करेंगे उस गठबंधन का जिसने बीजिंग के स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा की नींव हिला दी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम एशिया के भविष्य की बात करेंगे। तो देखिए, एशिया में शक्ति का नया केंद्र बनने जा रहा है जापान, और इसी बीच भारत और जापान के बीच में रक्षा गठबंधन हो रहा है। और वहीं ग्लोबल टाइम्स की चेतावनी के हिसाब से चीन की नींद उड़ी हुई है। ऐतिहासिक बदलाव यह है कि भारत की आगामी बड़ी रक्षा डील सिर्फ रूस या अमेरिका के साथ नहीं बल्कि जापान के साथ होने जा रहा है। और चीन की घबराहट क्या है? ग्लोबल टाइम्स जैसे चीनी मीडिया आउटलेट्स इस नए गठबंधन की बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। और नया समीकरण क्या देखने को मिल रहा है? यह केवल व्यापार नहीं बल्कि एशिया में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा रणनीतिक कदम है। और अगर हमारी सुने तो यह सामान्य कूटनीति नहीं है। जब दो सबसे बड़ी एशियाई लोकतांत्रिक ताकतें रक्षा के क्षेत्र में हाथ मिलाती हैं तो यह सीधे तौर पर बीजिंग के लिए चेकमेट की शुरुआत हो रही है। अब शांतिवादी से हथियार निर्यातक जापान का महापरिवर्तन। संविधान में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लागू शांतिवादी ढांचे पर लगा दशकों पुराना बैन अब समाप्त कर दिया और भारत का खुला समर्थन भी किया। नई दिल्ली ने टोक्यो के इस साहसिक कदम का खुले तौर पर स्वागत किया है और घातक हथियारों का निर्यातक भी बनने जा रहा है। पहले केवल राडार जैसी चीज़ें बिकती थीं, अब जापान मिसाइलें और फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अमेरिका बनाम जापान, भारत का सच्चा और भरोसेमंद साथी कौन? देखने के लिए आपको मिलेगा कि अमेरिका और जापान दोनों में से भारत का सच्चा साथी कौन बनकर आएगा। लेकिन नेतृत्व कर रहा है जो वह जापान आगे जा रहा है। और नीतिगत भरोसे को देखा जाए तो अचानक प्रतिबंध या डील कैंसिल करने का खतरा दिख रहा है। और भारत के लिए जापान का रुख क्या है कि भारत के खिलाफ कभी कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं की है। और तकनीकी ट्रांसफ़र क्या है? F-35 जैसी डील्स में भारी शर्तें और अड़चनें थीं, ये अमेरिका और भारत के बीच। और वहीं भारत और जापान के बीच एयर डिफेंस और बिग टिकट आइटम्स के लिए सुरक्षित और दीर्घकालिक विकल्प है। और अगर हमारी माने तो F-35 के पीछे भागने से बेहतर है एक ऐसे साझेदार के साथ तकनीक विकसित करना जो कल सुबह उठकर डील कैंसिल करने की धमकी ना दे। कूटनीति में भरोसा सबसे बड़ा हथियार होता है। यूनिकॉर्न से घातक हथियारों तक तकनीक का नया दौर। देखा जाए तो यूनिकॉर्न इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर संचार तकनीक जिस पर कोई डेवलपमेंट डील पक्की है। और यदि सिर्फ शुरुआत है, भविष्य में अत्याधुनिक जापानी मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम भारत आएंगे जो जापानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल द्वारा तेज़ी से बनाए जा रहे हैं। और अगर हमारी माने तो यूनिकॉर्न तो सिर्फ ट्रेलर है,
असली पिक्चर तब शुरू होगी जब जापानी लीथल यानी कि घातक तकनीकी भारतीय सेना शस्त्रागार का मुख्य हिस्सा बन जाएगा। और समुद्र का सिकंदर जापानी रेलगन तकनीकी अजय तकनीक है। जापान का यह गन इतनी घातक है कि अमेरिका भी अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं बना पाया है। और स्थिति क्या है? विनाशकारी क्षमता, मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स फायर करने में सक्षम है, जो दुश्मन के भारी युद्धपोतों को पलक झपकाते तबाह कर सकती है। और इसमें भविष्य की झलक भी दिखाई दे रही है। अगले 5 से 10 सालों में आने वाले जापानी हथियारों के स्तर का सीधा प्रमाण है। और हमारी माने तो सोचिए, अगर यह तकनीक भारतीय युद्धपोतों पर लग जाए तो हिंद महासागर में चीनी नौसेना की हिम्मत कैसे टिकेगी। यह पावर डायनामिक्स को पूरी तरह पलट कर रख देगा। $66 बिलियन का जापानी बजट और भारत की कड़वी सच्चाई। जापान का महानिवेश, सीधा फोकस भविष्य के घातक हथियारों और तकनीकी पर। और भारत की क्या चुनौती है? बजट का बड़ा हिस्सा बुनियादी खर्चों में चला जाता है, इसीलिए विदेशी तकनीक का आयात मजबूरी बन जाता है। निष्कर्ष निकल कर के ये सामने आता है, हमें बाहर से हाईटेक हथियार आयात करने ही होंगे और जापान इसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प दिखाई पड़ रहा है। और हमारी माने तो कड़वा सच यह है कि जब तक हमारा पैसा मुफ्त की योजनाओं में बहेगा, हम रक्षा R&D में पीछे रहेंगे। इसलिए एक मजबूत तकनीक निर्यातक के रूप में जापान की हमें सख्त ज़रूरत है। ड्रैगन की घबराहट, चीन का ऐतिहासिक नैरेटिव। जापान और भारत के इस मिलन पर चीन पूरी तरीके से घबराया हुआ है। वहाँ के अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है, चीनी एक्सपर्ट्स भारत को भड़काने के लिए कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हमले का इतिहास मत भूलना। और चीन का असली डर क्या है? चीन को डर है कि जापान के शांतिवादी ढांचे से बाहर आने पर एशिया पैसिफिक में उनका एक तरफा दबदबा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और दोहरी नीति क्या है? खुद लगातार सीमाओं पर आक्रामकता दिखाने वाला चीन अब घबराकर भारत को शांति और इतिहास की दुहाई दे रहा है। और वहीं हमारा मानना है, चीन की बौखलाहट ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत और जापान बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। दुश्मन को दर्द हो रहा है, मतलब दवा असर कर रही है। चीन की नफरत की राजनीति बनाम भारत का रणनीतिक भरोसा। ब्रेन वॉश की गई पीढ़ी। चीन में बच्चों को बचपन से जापान के खिलाफ चरम नफरत सिखाई जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने घरेलू नाकामी का गुस्सा जापान पर उतारती है। 2024 में चीन में 10 वर्षीय जापानी बच्चे पर चाकू से हमला भी किया गया। और भारत का नज़रिया क्या है? भारत अतीत के बजाय भविष्य देखता है। हम भावनाओं और नफरत के बजाय परिपक्व रणनीति भरोसे पर काम करते हैं। और हमारा मानना है कि चीन अपनी जनता को नफरत के बारूद पर बिठा रहा है, जबकि भारत और जापान एक दूसरे पर रणनीतिक भरोसा कायम कर रहे हैं। नफरत कभी कूटनीति का विकल्प नहीं हो सकती। गलवान से गठबंधन तक चीन की खुद की खोदी हुई कब्र है। गलवान में बिना उकसाए ही हिंसा और जापानी द्वीपों पर युद्धपोत भेजता रहा है। और जापान की प्रतिक्रिया क्या रही? खतरे को देखते हुए जापान को अपना शांतिवादी संविधान बदलने और हथियार उठाने पर मजबूर किया गया। और कूटनीतिक चाल क्या था? अंततः चीन ने खुद को एशिया में सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक शक्तियों से घेर लिया है। महागठबंधन का जन्म। चीन के अहंकार ने भारत और जापान को
अभूतपूर्व रक्षा साझेदारी के लिए एक साथ ढकेल दिया है। अब आर्टिकल लिखने या चेतावनी देने का समय निकल चुका है। चीन का प्रोपेगेंडा अब बेअसर है। इंडो पैसिफिक का नया युग, अगले 10 सालों का विजन। विदेश नीति का नया अध्याय लिखा जाएगा। अगले एक दशक में भारत जापान रक्षा साझेदारी भारतीय कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर हिस्सा होगी और नया शक्ति संतुलन बनेगा। यह महागठबंधन सुनिश्चित करेगा कि एशिया में किसी भी एक विस्तारवादी देश जैसे कि चीन का एकाधिकार कभी स्थापित नहीं हो सकेगा। ये भविष्य की तैयारी है कि आधुनिक हथियार, संयुक्त अनुसंधान और अटूट कूटनीतिक विश्वास के साथ दोनों देश इंडो पैसिफिक के रक्षक बनेंगे। और हमारा मानना तो यह है दोस्तों कि यह सिर्फ दोनों देशों का मिलन नहीं है, यह एशिया के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। तैयार रहिए, भारत जापान की यह दोस्ती दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो दोस्तों, सच तो यह है कि चीन ने अपनी आक्रामक नीतियों से खुद ही अपने दुश्मनों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया है। जहां चीन अपने बच्चों को नफरत का इतिहास पढ़ा रहा है, वहीं भारत और जापान इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर भविष्य लिख रहे हैं। जापान की मैन्युफैक्चरिंग और भारत की स्ट्रेटेजिक ज़रूरतें जब एक होंगी तो नक्शा बदलना तय है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय भारत को जापान जैसे रिलायबल पार्टनर के साथ अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ानी चाहिए? क्या यह पार्टनरशिप 2026 तक एशिया का पावर बैलेंस बदल देगी? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको यह केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही कड़क खबरों के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स अब तक। सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।